भारतीय रेलवे लगातार विकास कर रही है। लगातार वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। हाइपरलूप ट्रेन को भी चलाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो दिसंबर 2023 में शुरू होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों। इसी साल के अंत तक चलने वाली इस ट्रेन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे देखकर आप भी इस ट्रेन में सफर करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में और गर्व करते हैं भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी और तरक्की के बारे में जानकर वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। इस रेलगाड़ी में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाएंगे। ये ट्रेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करेगा। इन ट्रेनों के चलते प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाएगी। इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाएगा। भारतीय रेलवे लगातार विकास कर रही है। लगातार वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। इस रेलगाड़ी में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल लगाए जाएंगे। अगर हम इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहा जाता है। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन में 4 कोच लगे होंगे। सबसे पहले यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद दार्जिलिंग, हिमालय, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिल्मोड़ा, वागई और मारवाड़ देवगढ़ मदारिया रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस ट्रेन की थोड़ी सी दिक्कत की बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन फ़ायदा यह है कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपये प्रति किलोग्राम का होगा। डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% अधिक होगा। जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन किया गया था। वहाँ कुराडिया आइलिंट ट्रेन चलाती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से दौड़ती है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने भी दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार किया है। 2 साल के टेस्ट रन के बाद साल 2018 में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। जर्मनी के बाद अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने वाली है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल केवल हाइड्रोजन ट्रेन में ही नहीं किया जाएगा, बल्कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल बस, कार और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी किया जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये भी है कि भारत में अब तक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, लेकिन इस दिक्कत का हल निकाला है हमारे टाटा कंपनी ने। दरअसल हाइड्रोजन का इस्तेमाल खुद टाटा स्टील के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि इन प्लांट को सेटअप करने की जो लागत है वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए की होगी। अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस प्लांट के द्वारा जिस हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा उसको इंडिया के लिए तो इस्तेमाल किया जाने वाला ही है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा अमोनिया का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। यानी भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन को तो चलाएगा ही, साथ ही दूसरे देशों को भी हाइड्रोजन बेचेगा। यानी भारत की तरक्की भी होगी और भारत दूसरे देशों से इनकम भी कर सकेगा। इसी साल के अंत तक आप देखिएगा कि हमारे देश में हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी और वो पूरी दुनिया को ये सबूत देंगे कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, आज हमारा भारत कितना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, गर्व कीजिए हमारे टेक्नोलॉजी पर, हमारे भारत पर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।